नमस्ते बच्चों। तो देखो अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि लास्ट के सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो अपने पिछले दो वीडियो थे उनमें अपन ने क्या क्या किया। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की अपन ने डेफिनेशन वगैरह देखी थी कि इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, सब्जेक्ट को सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वर्ब को सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और यहाँ पे आपके ये सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आ सकते हैं ये भी अपन ने देखा था। और ये सब अपन ने देखा था, आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने अभी तक अपने पिछले सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो दो लास्ट वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ जाइए और पहले वो देखिए, वरना उनके बिना ये थर्ड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो सेल और विल ये सब अपन ने देखे थे, ठीक है। इसके बाद में अपन ने रूल नंबर 1 भी देखा था। रूल नंबर 1 के बाद में अपन ने रूल नंबर 2 वगैरह ये सब कराया था, ये सब अपन ने किया था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने ये सब किया था, रूल नंबर 3 देखा था, रूल नंबर 4 देखा था। ओके, रूल नंबर 4 के बाद में अपन ने रूल नंबर 5 देखा था, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 और 8। ओके, तो अपन ने कुल मिला के बात ये है कि अपन ने 8 रूल इसमें देख लिए हैं, टोटल 8 रूल्स। ओके, तो अब अपन देखेंगे रूल नंबर 9। देखो रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 कहता है कि एनी बुक और ए मैगजीन, मतलब कोई भी बुक हो सकती है या मैगजीन हो सकती है जिनके नाम क्या होते हैं, प्लूरल टाइप के दिखते हैं अपने को ना, हो तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, द अरेबियन नाइट्स ये एक बुक है, और इनके सब्जेक्ट जो लगते हैं वो प्लूरल होते हैं। मतलब ये कैसे लगते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे लगते हैं, वो प्लूरल लगते हैं अपने को। जैसे कि अब कोई भी सब्जेक्ट भी तो हो सकता है, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब ऐसे वर्ड्स है जो अपने को क्या लगते हैं, है तो एक सब्जेक्ट के नाम, बट अपने को लगते क्या है, ये एज ए प्लूरल लगते हैं कि जैसे पता नहीं कितने एक सब्जेक्ट्स होंगे इनके अंदर, लेकिन इनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब सिंगुलर ही आती है। ओके, वर्ब को कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, तो द अरेबियन नाइट्स, नाइट्स है ना, वॉज आ गया क्योंकि ये एक बुक का नाम है। ओके, फिजिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो देखो फिजिक्स है तो इज लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट का नाम है। ओके, देखो रूल नंबर 10 अपने को क्या कहता है, कुछ फ्रेजेस के बीच में एंड होने पर भी ये सिंगुलर वर्ब का ही इनके साथ प्रयोग होता है। कैसे, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं अपन। राइस एंड करी इज ए गुड फूड, तो राइस एंड करी लग रहा एंड है बट लगते ये क्या है, प्लूरल है, बट इनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे हेयर एंड टोटोइज वाले की ये मोरल तो है, आप सभी जानते हो इस चीज़ को। तो रूल नंबर 11 क्या होता है, कई जगह वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई वर्ड दे दिया, उसके पहले आने वाला वर्ड जो होता है ना वो उसका एंटीसीडेंट होता है। कैसे, तो एंटीसीडेंट की पहचान वाक्य के बीच में आने वाले हु, अब जैसे इस हु के पहले जो आ गया ना वो उसका एंटीसीडेंट हो गया, हुम के पहले आ गया एंटीसीडेंट हो गया, वेयर विच दैट इनके पहले आने वाले वर्ड क्या होते हैं, एंटीसीडेंट, और उन्हीं के अनुसार इनके बाद में वर्ब का यूज किया जाता है। देखो कैसे, यह सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो जो एंटीसीडेंट जो सब्जेक्ट होगा ना वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, तो देखो ये कैसे होगा, ही हैड ए डॉग विच वाज किल्ड, देखो विच है, विच के पहले डॉग है, तो डॉग इस विच का एंटीसीडेंट हो गया, और अकॉर्डिंग टू ए डॉग यहाँ पे वॉज का यूज हो गया। ओके, तो इसको अपन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी इस टॉपिक को बोल सकते हैं। देखो द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर, जो लड़के वहाँ खड़े हैं, प्ले फुटबॉल, वो क्या खेलते हैं, प्ले फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो द बॉयज हु आर, तो बॉयज के लिए आर आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखो रूल नंबर 12, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, जब भी प्लूरल नाउन के पहले है ना, मतलब कोई प्लूरल नाउन हो और उसके पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द दे दे, या उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द दे दे जिससे एक निश्चित या तो कोई दूरी, डिस्टेंस, राशि, कोई यूनिट, समय, कोई टाइम होता है, मात्रा, कोई क्वांटिटी होती है, का अपने को सेंस पता चलता है कि ये इसमें है, अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है, मतलब कोई यूनिट मान ले उसको, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख दूंगी 5 किलोमीटर, अब देखो किलोमीटर्स के पहले 5 प्लूरल है ना, बट यहाँ पे किलोमीटर्स है, तो जब 5 किलोमीटर अपन बोलते नहीं यार 5 किलोमीटर तो बहुत लंबी दूरी है, तो अपन लंबी दूरियां थोड़ी बोलते हैं, अपन तो बोलते हैं लंबी दूरी है, तो इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, चलने के लिए 5 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, मतलब 100 पैसे जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपये के बराबर होते हैं, तो इज आ गया यहाँ पे। ओके, देखो रूल नंबर 13, यदि दो सब्जेक्ट नाउन हो, मतलब दो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या होने चाहिए, नाउन्स होने चाहिए, के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन भी कौन कौन सी हो सकती है, या तो ऑफ होगी, विथ होगी, ऑन होगी, या इन होगी। मतलब कोई दो नाउन दे रखे होंगे, उन नाउन्स के बीच में आपको या तो कोई ऑफ मिलेगा, विथ मिलेगा, ऑन मिलेगा, या इन मिलेगा। जैसे
द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, मतलब इन एप्पल्स की क्वालिटी कैसी है, इज गुड, अच्छी है। तो बात यहाँ पे एप्पल्स की थोड़ी हो रही है, एप्पल्स की क्वालिटी की बात हो रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे इज आ गया। अब देखो आगे, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट की डिटेल्स, यहाँ पे एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सीडेंट की डिटेल्स की बात हो रही है। तो वर नॉट रिसीव्ड बाई अस सो फार, हमारे द्वारा प्राप्त नहीं की गई। ओके, अब देखो रूल नंबर 14 क्या कहता है। रूल नंबर 14 अपने को क्या कहता है, यदि वाक्य की शुरुआत में आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए, मतलब आपको अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ मिल जाए जो किस में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में हो, या फिर 2+V1 में हो। ओके, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो या फिर इन्फिनेटिव में हो, तो इनके बाद नाउन प्लूरल होगा। इनके बाद जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल होगा या सिंगुलर, मतलब वर्ब सिंगुलर ही आएगी। वो नाउन या तो प्लूरल हो या सिंगुलर, वो हमेशा वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। मतलब वो नाउन या तो आपका प्लूरल हो सकता है या सिंगुलर हो सकता है, वहाँ पे वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे प्लकिंग फ्लावर्स, मतलब फूलों को तोड़ना, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। या फिर ऐसे बोलते हैं ना, प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पे तोड़ना प्रतिबंधित है। तो टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना, इन रेन्स, बारिश में, इज ईजी, अच्छी है क्योंकि पानी अपने को अवेलेबल हो जाता है। अब देखो रूल नंबर 15, यदि वाक्य की शुरुआत में नथिंग बट हो, वाक्य की शुरुआत में क्या होना चाहिए, नथिंग बट होना चाहिए, इट होना चाहिए। तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नथिंग बट होगा वाक्य की शुरुआत में या फिर इट होगा तो हमेशा वर्ब कौन सी, सिंगुलर ही आएगी। कैसे, नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि नथिंग बट दे दिया उसके बाद में प्लूरल वर्ब आ गई, फिर आपने उसमें प्लूरल वर्ब ही, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन आने के बाद में आपने उसमें प्लूरल वर्ब ही लगा दी, नहीं, हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगी। कैसे देखना, नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। ओके, इट इज ए गुड परफॉर्मेंस। ओके, अब देखो 16 वर्ब, ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब के लिए, ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। यदि आपके सेंटेंस में ए नंबर ऑफ आता है तो उसमें प्लूरल वर्ब लगेगी, या आपके सेंटेंस में द नंबर ऑफ आता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसे, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द टेस्ट, मतलब कुछ ही स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं। द नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, इन द बैग वाज 6, मतलब मेरे पास द नंबर ऑफ बुक्स, मतलब जो नंबर ऑफ बुक्स की जो संख्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब बुक्स की संख्या की बात हो रही है। इन द बैग में वो कितनी है, 6 है। ओके, अब देखो यदि वाक्य में आपके एज वेल एज दिया हुआ हो, बिसाइड दिया हुआ हो, विथ दिया हो, टुगेदर विथ दिया हुआ, अलोंग विथ दिया हो। एज वेल एज, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अलावा, है ना, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अलावा। अब देखो या तो एज वेल एज दे दे, है ना, या बिसाइड दे दे, विथ साथ, टुगेदर विथ मतलब के साथ, अलोंग विथ मतलब के साथ साथ। इन शब्दों के पहले वाले शब्द के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब ये जो आपको शब्द दे रखे इनके पहले वाले, मतलब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे वर्ब का यूज करना होगा। जैसे ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो एज वेल एज दे रखा है ना, तो एज वेल एज के पहले मतलब ही, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, मतलब उसके साथ साथ ही एज वेल एज के पहले ही आ रहा है लेकिन उसके बाद में पेरेंट्स आ रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ अपने को ध्यान देना नहीं है क्योंकि एज वेल एज के पहले आपको क्या सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो वहाँ उसके हिसाब से ईज आ गया। ओके, द टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स, तो अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स प्लूरल है बट यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो ईज आ गया। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 18 की। रूल नंबर 18 में अपने को दिया गया कलेक्टिव नाउन्स। ओके, कलेक्टिव नाउन्स यदि एक समूह के रूप में हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे, जैसे पब्लिक होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, फूड खाना होता है, आर्मी आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, क्लास टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ फ्लीट का मतलब क्या होता है, दल, बेड़ा जिसको बोलते हैं अपन, है ना, जहाज़ों का बेड़ा टाइप कुछ बोलते हैं ना। सीनरी, दृश्य होता ही है, ये कुछ पेंटिंग टाइप्स, कुछ मॉब, यहाँ पे मॉब क्या होता है, अग्रेसिव क्राउड, जो गुस्साई हुई भीड़ होती है वो मॉब होती है, क्राउड आपको पता ही है। तो देखो द आर्मी ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इंडिया की जो आर्मी है, आप यहाँ पे इंडिया की बात थोड़ी हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, तो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आर्मी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं बट यहाँ पे आर्मी एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हो रही है बट एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट आ रही है यहाँ पे। द क्लास इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, क्लास यहाँ पे किस मतलब कहाँ जा रही है, पिकनिक के लिए, तो इज आ गया। तो एक ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है ना, इज रेडी, तैयार है, फॉर द कॉम्पिटिशन के लिए ये तैयार है। देखो मैंने आपको 18 रूल्स दिए हैं, ये 18 रूल्स ये समझो कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको स्कूल लेवल के लिए बहुत बेटर है।
और भी इसमें मैं कुछ एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल का बताऊँगा कंटेंट। ये आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपके इतने से हेल्प, इतनी से सहयोग से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। बार बार वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, तो प्लीज़ यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल, इस वीडियो को अपन लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। ओके, और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए जो वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, साथ ही सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बेल आइकन भी दबा दे तो और बेटर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। ठीक है, प्लानिंग बहुत बड़ी है, एक एक वीडियो आएगा आपके पास डेली। हो सकता है कि नेक्स्ट डेज में आपके पास 2 वीडियो भी आ जाए, तो प्लीज़ बी रेडी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।